साथियों नमस्कार। रियल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे एक विषय अलग से। हालांकि दिल्ली में चुनाव हुए हैं, नतीजे आए हैं जिसमें बीजेपी भारी बहुमत से विजयी होकर सरकार बनाने जा रही है और आम आदमी पार्टी हार गई है। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर अब सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल जी अपनी पार्टी को अब कैसे बचा पाएंगे। इससे अलग हटके अलग विषय है कि भारत में इतनी असमानता होने के बावजूद भी कोई क्रांति क्यों नहीं होती। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी इथियोपिया गए थे। इथियोपिया देश जिसमें रामकृष्ण की मान्यता ज़्यादा है। तो वहाँ पर किसी प्रेस रिपोर्टर ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से सवाल किया था यही कि भारत में इतनी असमानता होने के बावजूद भी कोई क्रांति क्यों नहीं होती है। जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब दिया था कि जो लोग अपने बच्चे का नामकरण हमसे पूछे बगैर नहीं कर सकते, उनसे क्रांति की उम्मीद कैसे करोगे। तो ये बात सही है कि लोगों ने वो असमानता स्वीकार कर ली है और उस असमानता की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। जैसे मीडिया में एक वर्ग विशेष का ही बोलबाला है, किसी और वर्ग या जाति के किसी व्यक्ति के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है। उसी प्रकार से देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक वर्ग विशेष का ही बोलबाला है। उसके लिए सिस्टम एक कॉलेजियम नाम की संस्था ईजाद कर ली उन्होंने अपने आप, और उसी से चल रहा है। लेकिन देश के 95% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, या इसके बारे में सोचते ही नहीं हो, या इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है। बस उन्हें रोजी रोटी तक ही पता होता है। और ये बात सही है कि अगर उन्हें अपना बच्चे का नाम रखना हो, शादी करनी हो, गृह प्रवेश करना हो, तो वो एक वर्ग विशेष से ही पूछ के ही वो काम करेंगे। उन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए भारत में किसी तरह की कोई क्रांति होना असंभव है। हालांकि देश में बदलाव आए हैं, इतनी बड़ी असमानता होने के बावजूद अब काफ़ी कुछ सुधार भी हुए हैं, लेकिन वो सुधार किसी जनता या आम आदमी की वजह से नहीं। उसके लिए पूर्णतः श्रेय जाता है डॉक्टर अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर बचपन में जब उन्होंने ये चीज़ें देखी, सहन की, और उनके मन में एक व्याकुलता पैदा हुई कि ये ऐसा क्यों है और इसको ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने अपने आप को उस लड़ाई के प्रति झोंक दिया और सब कुछ बर्दाश्त करते हुए भी अपनी पढ़ाई की, अपने बच्चों का कोई ध्यान नहीं रखा, अपने परिवार को बिल्कुल नहीं देखा। उन्हें सिर्फ भारत का जो अछूत, शोषित, वंचित समाज और उसकी परेशानियां ही दिखी, और उसके लिए उन्होंने सारे जीवन संघर्ष किया। उस अकेले आदमी ने तब जाके ये इतना हो पाया। अभी भी समानता जो है, हालांकि अभी है नहीं, लेकिन जितनी भी है उसको भी समाप्त करने के प्रयास वो वर्ग लगातार कर रहा है। लेकिन जो इससे प्रभावित समाज है, शोषित है, वंचित है, उसका अभी कोई खास ध्यान इस बात की तरफ नहीं है। इसलिए ये चीज़ें बार बार हो रही हैं देश में और होती रहेंगी। इसमें डॉक्टर अंबेडकर और उनके
किए हुए प्रयास ही एकमात्र सहारा हैं जिनके बल पर यह सोचा जा सकता है कि भारत में भी समानता आएगी। जैसे उनका बनाया हुआ संविधान एक ऐसी संस्था है जिसके बल पर बाबा साहेब ने संविधान में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि वो मनुवादी लोग जो सदियों से अत्याचार करते आए हैं उनके अत्याचारों को समाप्त करने का तरीका संविधान में दिया हुआ है और अंततः उसी के नीचे सभी को आना है। हालांकि कुछ या कहेंगे जातिवादी लोग, मनवादी लोग उस संविधान को ही समाप्त करना चाहते हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि कुछ जातिवादी लोग जो मात्र थोड़ी सी संख्या में हैं, देश में मुश्किल से 10 से 12% है और उनका नेतृत्व एक 3% का विशेष वर्ग करता है, वो ऐसे ऐसे विचार रखते हैं जो संविधान के एकदम खिलाफ हैं। लेकिन जो प्रभावित 85 से 88% जनता है उसमें वो विद्रोह की भावना बिल्कुल नहीं आती कि जब संविधान ये बात कहता है तो आप लोग इससे अलग हटके क्यों कह रहे हैं। क्योंकि मनवादी लोगों ने एक व्यवस्था ऐसी बना रखी है कि उन्हें धर्म के नाम पर दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है। जिन लोगों को उनसे लड़ना चाहिए वही लोग उनको प्रोटेक्ट करने लगते हैं। इसी वजह से भारत में जो पुरानी लड़ाई चली आ रही है, जिसको कभी देव दानव की लड़ाई का नाम दिया गया, कभी कुछ दिया गया, कभी कुछ दिया गया, लेकिन असली लड़ाई आर्य और भारत के मूल निवासियों के बीच चली आ रही है और अभी प्रेजेंट है। उसका रूप बीच बीच में चेंज होता रहा है, अभी भी चेंज है, जिसकी वजह से लोग समझ नहीं पाते हैं। हालांकि अब देश में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है और शिक्षा का प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी मनवादियों ने उस विचारधारा को दबा कर रखा और आम जन तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन अब 10-12 साल से जो सोशल मीडिया आया है उसकी वजह से काफ़ी चेतना जागृत हो रही है, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि अब समानता आ सकती है और आएगी। इस पोस्ट में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें कि क्या देश में समानता आ सकती है, कब तक आ सकती है और इतनी देरी लगने के कारण क्या क्या है। धन्यवाद। जय भीम।